हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज गुजरात के गोधरा में ओवैसी के स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा है। निकाय चुनाव में ओवैसी ने गोधरा में 8 कैंडिडेट खड़े किए और इनमें से 7 कैंडिडेट जीत गए। इसी तरह मोडासा में ओवैसी के 12 उम्मीदवारों में से 9 जीते। आज ही ओवैसी की पार्टी 63 साल की भी हुई है। ओवैसी ने पार्टी की स्थापना का जश्न तो खूब मनाया, लेकिन वो जब मंच पर बोलने के लिए उतरे तो वही बातें रिपीट की जो इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। ये रब्बुल आलमीन का अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमको गरीबों की खिदमत करने के लिए कामयाब करता है। डरते रहो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने तुमको कामयाब किया। अरे तुम कामयाब हो तो अल्लाह की वजह से। जब बंगाल में नहीं गली ओवैसी की दाल, तब अल्लाह अल्लाह करके ओवैसी का हुआ बुरा हाल। मौका तो था मजलिस के स्थापना दिवस का, लेकिन ओवैसी पूरे मूड में थे। महंगाई से लेकर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई तक, किसानों से लेकर कम्युनल पॉलिटिक्स तक, योगी से लेकर मोदी तक और अमित शाह से लेकर विरोधियों के सवालों तक ओवैसी ने अपनी जुबान से 360 डिग्री फायर खोल दिया। व्हाट्सएप करते ना पूरे, कितने लोग करते, हाथों उठाओ। अब परेशानी में आ गए तुम लोग। अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई आए थे ना यहाँ पर, मोहतरम योगी आए थे ना। ओवैसी की तकरीर में ना तो कोई सब्जेक्ट बचा, ना ही कोई विरोधी बचा। सारे विरोधियों को अपनी जुबानी फायरिंग से ढेर करने के बाद ओवैसी ने हिंदुस्तान की आवाम को खूब सुहाने सपने दिखाए। ओवैसी की ख्वाबों की दुनिया कैसी है, ओवैसी की ख्वाबों की दुनिया में आपको ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे ओवैसी ने अपने बयानों के चक्रव्यूह में मोदी सरकार के डिजिटल कानून को भी फंसा लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हेडमास्टरों को ओवैसी ने कैसे डराया है, जरा आप भी देखिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक नया कानून बनाया, आईटी रूल्स। यानी अब आप व्हाट्सएप करते ना पूरे, कितने लोग करते, हाथों उठाओ। अब परेशानी में आ गए तुम लोग। अब व्हाट्सएप आप जो करते ना, अब मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप आपको किसी अरब ममालिक से आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक अरब कह रहा है हबीबी, माने मोदी को कह रहा है हबीबी, 8 रुपए की चीज तू 80 में बेचता है। तो मोदी जी बोले इट इज बिजनेस ब्रदर, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। एक हो गया। दूसरा, आप घर को जा रहे दारुसलाम से निकल के, हमको भी आता, व्हाट्सएप आया, जरा आते आते कोतमीर का कट्टा ला लो, जरा आते आते सौदा ला लो। क्या करते औरतें बीवियां आजकल, जरा उस पे जोर देने के लिए एक इमोजी आता, इमोजी मालूम ना, गुस्से का चेहरा डालते, लाना देखो। आप देख के बोलते अरे क्या है रे, कोतमीर का कट्टा बना दिए मेरे को। खैर आप लेके चले गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कह रही, कैसा तुम फॉरवर्ड करे कोतमीर का कट्टा, कैसा फॉरवर्ड करे या हबीबी को। ओरिजिनेटर कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, और कानून ये बनाए कि इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर पैदा हो सकता। अगर अरब ममालिक से कोई व्हाट्सएप आया तो मोदी हुकूमत ने कानून बना दिया कि भारत के और उस अरब ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते, ये भारत की सॉवरेनिटी का मसला, आप पे केस बुक करेंगे। अब तुम बताओ कहां से ओरिजिनेटर हुआ ये रूल्स हैं उसके, ये उसके रूल्स हैं, आईटी रूल्स में निकाल के लाया। थोड़ा कल रात में जरा बैठा था, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है भाई ये, माने आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। आखिर ये क्यों, आपको क्यों फिक्र भाई, मैं कोतमीर का कट्टा लेके जाता हूं, आलू लेके जाता हूं, भाजी लेके जाता हूं, आपको क्यों फिक्र। बोलेंगे नहीं नहीं देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे,
आप क्यों देखना चाह रहे मेरे मैसेज को? राम मंदिर के निर्माण की टीस ओवैसी के मन में रह रह कर उठ रही है। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर तो ये टीस और जोर से उठी। ओवैसी को तकलीफ हुई, लेकिन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का नाम बिल्कुल नहीं लिया। फिर अचानक ओवैसी के निशाने पर राम मंदिर का फैसला देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आ गए। ओवैसी ने अपने 1 घंटे 20 मिनट के भाषण में से पूरे 5 मिनट रंजन गोगोई को समर्पित किए। दरअसल रंजन गोगोई का संसद में पहुंचना ओवैसी के गले की फांस बन चुका है। अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता। बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। हाँ, गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको। अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना। उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ जाए बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड। अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था। आज कह रहा है एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आप? आपको कोई और नहीं मिला? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।